वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक कंपलसरी वाला क्वेश्चन है, हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा ही जाता है 10 मार्क्स के लिए। LAQ है, या तो फुल पूरा पूछा जाता है या इसमें से कोई थ्योरी पूछी जाती है। मेनली 2 थ्योरीज है, हम आगे देखेंगे, उसमें से कोई एक थ्योरी फुल मार्क्स के लिए पूछी जाती है। बट ये कंपलसरी वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ग्रोथ की डेफिनेशंस। तो देखो ग्रोथ की डेफिनेशंस क्या है। ग्रोथ इट रेफर्स टू कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द साइज, मास, सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिजम्स एज ए होल। उसके होल बॉडी में मतलब क्या है कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ हमारे बॉडी का मतलब फिजिकल इंक्रीज इन अवर मास, क्वांटिटिव इंक्रीज अवर मास, सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, और ये पूरी होल बॉडी का मास में इंक्रीज होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ, फिजिकल इंक्रीज, ठीक है, नॉर्मल वर्ड में। और वही डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, डेवलपमेंट रिफर्स टू द क्वालिटेटिव प्रोग्रेसिव चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म, इट्स स्ट्रक्चर, बिहेवियर, मोटिवेशंस, फंक्शंस एक्सेट्रा, ठीक है। डेवलपमेंट को बोलने वाला है कि हमारे क्या होना, बॉडी में चेंजेस आना, प्रोग्रेसिव और क्वालिटेटिव चेंजेस आना, क्वांटिटिव नहीं। हाँ, क्वांटिटिव चेंजेस किस में आएंगे, ग्रोथ में, क्वांटिटी इंक्रीज होंगी। और डेवलपमेंट में क्या आएगा, क्वालिटेटिव चेंजेस आएंगे, प्रोग्रेसिव चेंजेस आएंगे, हमारे स्ट्रक्चर में आएंगे, हमारे फंक्शंस में, हमारी मोटिवेशन में, बिहेवियर में, इमोशंस में, उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। ये क्या थी इसके डेफिनेशंस। डेफिनेशंस के बाद हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, देयर डोमेन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेनली क्या है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, एक होती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड लास्ट वन इज साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, इसे समझ में ही आ रहा है, यानी फिजिकली हमारा डेवलप होना। फिजिकल में क्या क्या होगा, हमारे मास में, सेल में, साइज में, स्ट्रक्चर में इंक्रीज होंगे, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, इनकी बॉडी में क्या, हमारी पूरी बॉडी के इंक्रीज, यानी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इंक्रीज होना हमारी बॉडी को, उसी में क्या बोलेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट। हमारी सेंसरी डेवलपमेंट भी होगी, हमारी मोटर डेवलपमेंट भी होगी, हमें क्या होंगे, स्किल डेवलपमेंट होंगे, हमारे फंक्शंस को हम कंट्रोल करना सीखेंगे। वो सारे डेवलपमेंट बॉडी की, यानी जो हमारे बर्थ से होती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की डेवलपमेंट, वो किस में आएगी, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में। सेकेंड हमारी आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसने दी है ना, पाइगेट्स ने दी थी, और इसी को बोलते हैं पाइगेट्स थ्योरी। अगर क्वेश्चन आया तो इसमें भी आता है, डिटेल एक्सप्लेन द पाइगेट्स थ्योरी ऑफ द ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पाइगेट्स की थ्योरी है, जिसके अंदर ना इंडिविजुअल क्या करता है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होना और क्वालिटेटिव प्रोग्रेस होना हमें, उसे वो क्या, हमारे मतलब बर्थ से लेके तो हमारी डेथ तक जो भी हमें चेंजेस आते हैं, लैंग्वेज को हम सीखते हैं, इंफॉर्मेशन को हम प्रोग्रेस करते हैं, हमें जो क्वालिटेटिव इंक्रीज होती है और चेंजेस होती है, वो सब किस में आते हैं, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके किसने दिया था, पाइगेट्स ने दिया था, उसके पाइगेट्स थ्योरी में, जो 4 स्टेज पे बेस्ड है। हम आगे उसकी थ्योरी में इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारी आती है साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट दिए थे इरिकसन की थ्योरी ने। इनके अकॉर्डिंग भी हमारी बर्थ से लेके तो हमारी डेथ तक हम पूरे लाइफ में किन किन स्टेज से परफॉर्म करते हैं, यानी हमारी जिंदगी किन किन स्टेज से गुजरती है, हम लाइफ कैसा गुजारते हैं हमारी बर्थ से लेके डेथ तक, वो किसमें दिया है, साइको सोशल डेवलपमेंट, इरिकसन ने। देर आर मेनली 2 थ्योरीज, ठीक है। डेवलपमेंट की 2 थ्योरीज है, एक होती है हमारी पाइगेट्स की थ्योरी और सेकेंड होती है इरिकसन की थ्योरी। वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले आती है पाइगेट्स की थ्योरी, ठीक है, पाइगेट थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट। उसी को कौन से बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें क्या होती है, कॉग्निटिव यानी मेंटल प्रोसेसिंग होना, हमारी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होना, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना और क्वालिटेटिव चेंजेस होना हमें, ठीक है। ये 4 स्टेज पे बेस्ड होती है। कौन कौन से 4 स्टेजेस है, एक होती है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहले ये थ्योरी का मेन एम और स्कीम क्या है ये समझो। ये थ्योरी ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ना हमारे थॉट्स के बेसिस पे हम इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को कैसा अंडरस्टैंड करेंगे, ये पाइगेट ने समझाया वाला है। पाइगेट्स की थ्योरी यही बोलती है कि हम हमारे थॉट्स के जरिए हमारे पूरे वर्ल्ड को समझ सकते हैं। तो इसके 4 स्टेज पे हमारी क्या होती है, वर्ल्ड को, ये दुनिया को अंडरस्टैंड करने का जो थॉट्स है हमारे 4 स्टेजेस पे डिपेंड है। सबसे पहले जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं सेंसिरो मोटर स्टेज, जो कि बर्थ टू 2 years, यानी हमारे बर्थ से लेके तो 2 years तक जो स्टेज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिरो मोटर स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो इन्फांट होते हैं, यानी बर्थ में कौन से होते हैं, इन्फांट, जो इन्फांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सेंस के थ्रू और मोटर एक्टिविटीज के थ्रू इस वर्ड को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसी को बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंस के थ्रू देखना और हमारे मोटर एक्टिविटीज जो हमें ऑर्डर देंगी उसके थ्रू वर्ल्ड को पहचानना, ये किसमें होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। सेकेंड हमारी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कहाँ से 2 to 7 years जो जब हम होते हैं उसमें लाई करती है। इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, हमें
लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, हमारे माइंड में उसको प्रोसेस करना, और क्या मतलब ना हम लॉजिकली थिंकिंग नहीं कर पाते, लॉजिक का लैक होता है हमें। हम लैंग्वेज को समझ सकेंगे, उसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे, लेकिन लॉजिकली वो चीज़ नहीं, हमें क्या लॉजिक की कमी रहेंगी, लॉजिकली जवाब नहीं दे सकेंगे। ये कब होती है हमारी 2 to 7 ईयर्स के स्टेज में। मतलब ऐसे समझो कि हम क्या होते हैं अपने माइंड से थिंकिंग करते हैं कि वो चीज़ ऐसी ऐसी होगी, ऐसी ऐसी बनाई होगी, किसी ने तो भी किया होगा। मतलब छोटे बच्चों की थिंकिंग कैसा होती है, उन्हें असली लॉजिक पता नहीं होता है। तो वही इसके अंदर क्या याद रखना कि लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना आता है, सेकंड की मेंटल प्रोसेसिंग अच्छी होती है, लेकिन क्या लॉजिक नहीं होता इनके पास, लॉजिकल चीज़ें नहीं होती। थर्ड होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कहाँ से 7 to 11 ईयर्स के जो होते हैं तब लाई करती है। इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड्स होते हैं इनमें लॉजिकल थिंकिंग की पावर आ जाती है, मतलब लॉजिक से थिंकिंग करते हैं, लेकिन जब ये लॉजिक को ना अप्लाई करते हैं वो करेक्टली अप्लाई नहीं होता। मतलब लॉजिक करने की पावर तो आ जाती है कि हाँ ये ऐसी ऐसी चीज़ होंगी, बट फिर भी हमेशा वो चीज़ क्या करते हैं, लॉजिक लगा के वो चीज़ को सही नहीं बता सकते कि ये ऐसी ही होगी। फॉर एक छोटे बच्चों का तरीका होता है ना कि वर्ल्ड को किसने बनाया होगा, कहाँ से कौन सी चीज़ आई होगी, वो लॉजिक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट उन्हें पता नहीं होता कि ये कैसे कैसे बने हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एंड लास्ट वन होती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर्स टू ओल्डर एज में लाई करती है। इसमें क्या होता है, लॉजिक भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, लैंग्वेज भी होती है, और हाइपोथेटिकली थिंकिंग भी होती है। इसको क्या बोलते हैं, पाइगेट्स थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे पाइगेट्स की थ्योरी। ये हमारी सेकंड थ्योरी है, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन एलएक्यू के लिए पूछा जाता है कि डिटेल में इसको पूरा एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, थ्योरी ऑफ द इरिक्सन, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि 8 स्टेज पे बेस्ड है। पाइगेट्स की कितने पे बेस्ड थी, 4 स्टेजेस पे, ये 8 स्टेज पे बेस्ड है इरिक्सन की। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी बर्थ से लेके जो डेथ तक, ये जो भी पूरा लाइफ के प्रोसेस है वो 8 स्टेज में वैरीज करते हैं। यानी हमारी बर्थ से लेके तो हमारी डेथ तक पूरे 8 स्टेजेस होते हैं हमारी लाइफ के अलग अलग। ये किसका कहना था, इरिक्सन का था। हमारी डेवलपमेंट 8 स्टेज में होती है। वन बाय वन हम देखेंगे 8 स्टेज है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज आती है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कहाँ इन्फांसी वाली जो एज होती है उसमें, यानी 0 to 1 ईयर के जब होते हैं हम इन्फांट, उनमें लाई करती है। कौन सी, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये डेवलपमेंट क्या होती है और ये कौन सी स्टेज है, मतलब ये स्टेज का क्या कहना है कि जब वो इन्फांट जो होते हैं छोटे बच्चे, जब हमको क्या केयर लव, मतलब हमारी हमदर्दी मोहब्बत प्यार हम जब उसको प्रोवाइड करेंगे वो छोटे बच्चों को, तो उनका क्या होता है, हमारे तरफ ट्रस्ट बनता है, हमसे क्या, हम पर क्या करने लगते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं। और वही जब हम उनको ये लव केयर प्रोवाइड नहीं करते तो वो बच्चे हमसे क्या करते हैं, उनकी हमारे लिए उनके खिलाफ क्या हो जाता है, मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। उसी को क्या बोले वाला है, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली स्टेज, जो कि इन्फांसी वाली एज में होती है। सेकेंड आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो कि अर्ली चाइल्डहुड में होती है, और 1 to 3 ईयर्स में जो स्टूडेंट जो चाइल्ड रहते हैं उनमें लाई करती है। इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में कि जो चाइल्ड्स रहते हैं वो खुद के जो फिजिकल स्किल्स रहते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये वाली एज में क्या करते हैं, बच्चे बोलना चलना जो सीखते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मेरे चलने को मैं खुद कंट्रोल करूंगा। अगर क्या वो खुद कंट्रोल कर लेते हैं उनके एक्टिविटीज को, उनके फिजिकल स्किल्स को, अगर सक्सेस मिल गई तो ऑटोनॉमी होती है, यानी उनकी जीत, उनमें खुशी की लहर दौड़ती है। और वही अगर वो फेलियर हो गए, मतलब चलना बोलना सीख नहीं पाए, गिरे बार बार, तो उसके से क्या होता है, वो चिल्ड्रन का माइंड सेट कैसे बन जाता है कि शेम एंड डाउट, यानी उनकी डेवलप शेम एंड डाउट मेंटी फेलियर से। और वही सक्सेस हो गई तो उनकी डेवलपमेंट किस में होती है, ऑटोनॉमी में। ये थी उसकी स्टेज जो किसमें थी, 1 to 3 ईयर्स के स्टूडेंट्स में। थर्ड आता है हमारा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो किसमें आता है, प्री स्कूल वाली एज में 3 to 6 ईयर्स के जो चाइल्ड्स रहते हैं उनमें लाई करती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या, इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम में कि चाइल्ड्स क्या कर रहे थे, खुद के फिजिकल स्किल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या करते हैं चाइल्ड्स, इन्वायरमेंट्स की चीज़ों को खुद के कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। लाइक कार्टून्स देख के आदत, भीम वगैरह, वो कैसे करते हैं कि उनमें एक पावर, वो खुद को क्या समझ सकते हैं कि मेरे पास पावर है, वो जैसा कार्टून कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा क्या होता है, माइंड सेट बन जाता है। यानी उनकी उस एज में वैसी डेवलपमेंट होती है कि मैं भी उन पावर्स के थ्रू एनवायरनमेंट की चीज़ें कर सकता हूँ। मेरे बड़े जैसे गाड़ी चलाते हैं या मम्मी घर के कुछ और काम करते हैं, तो छोटे बच्चे के साथ जिद करते हैं कि मैं मेरा खुद करूँगा वो काम, आप नहीं करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में उनकी वो स्टेज होती है। अगर सक्सेस हो गई, मतलब वो काम उन्होंने बड़ों का अपना देख के एज इट इज कर लिए, तो उनमें इनिशिएशन यानी और ज्यादा अच्छे वर्क करने की पावर, उनकी डेवलपमेंट ऐसी होती है, उस राह में स्टार्ट हो जाती है। और वही अगर उनको फेलियर मिल गया, यानी वो अपने पेरेंट्स का देख के एग्जैक्ट वो चीजें नहीं कर पाए जो उनको करनी थी, तो इससे से क्या होता है, फिर गिल्ट डेवलप होता है। ये हमारी डेवलपमेंट की स्टेज थी थर्ड वाली की, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट अकॉर्डिंग किसके, इरिक एरिक्सन के, जो 3 to 6 ईयर्स में लाई करती है। फोर्थ है हमारे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, जो कि स्कूल एज में होती है 6 to 12 ईयर्स के स्टूडेंट्स में। इसमें क्या होता है,
स्टूडेंट स्कोप करते हैं खुद के एजुकेशन, उनकी नीड्स रहती है, क्या एजुकेशन की नीड, स्पोर्ट की नीड, जो भी उनकी बेसिक नीड्स, सोशल नीड्स, लोगों से इंटरेक्शन करना, ये उनकी नीड बन जाती है। अगर उसमें सक्सेस हो गए उन्होंने, मतलब एक सोशली मिल गए लोगों से, एजुकेशन में खुद की एक जगह बना लिए, तो अगर सक्सेस हो गए तो सक्सेस उनकी क्या इंडस्ट्री बन जाती है यानी खुद में। और वही अगर फेलियर हो गए तो उसमें क्या होती है इन्फीरियरिटी, यानी खुद को क्या करते हैं वो कम समझने लगते। ये थी हमारी 4th स्टेज जो किसमें आती है स्कूल एज में। नेक्स्ट स्टेज हम क्या देखेंगे, 5th स्टेज है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, जो कि एडोलेसेंस में होती है 12 to 18 ईयर्स, यानी टीनेज वाली ईयर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लाइफ स्टेज की। इसमें क्या होता है जो चाइल्ड रहते हैं, मतलब जो टीनेज ईयर रहती है, वो टीनेज क्या करते हैं खुद की आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, स्पोर्ट के थ्रू हो, जो भी उनकी स्किल रहेंगी वो स्किल को बिल्ड करके सबके लोगों में क्या खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। ऐसा क्या होता है उनका डेवलपमेंट का स्टेज रहता है वो, कि वो कैसे डेवलपमेंट होंगे खुद की आइडेंटिटी बनाकर। अगर सक्सेस हो गए आइडेंटिटी बनाने में तो क्या होगा, सक्सेस लीड टू द आइडेंटिटी फॉर्मेशन, खुद की आइडेंटिटी बन जाएंगी। और वही अगर आइडेंटिटी बनाने में क्या हो गए वो फेल हो गए तो क्या बन जाएगा कंफ्यूजन, यानी उनको खुद के सेल्फ डाउट हो जाएगा खुद के ऊपर कि मैं बना भी सकता हूँ या नहीं, मुझसे कुछ होगा या नहीं, ये यानी वो सेल्फ डाउट स्टार्ट कर देते हैं खुद पर। ये थी 5th वाली स्टेज। 6th आती है हमारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि यंग अडल्टहुड में होती है 18 to 14 ईयर्स के एज में। इसमें क्या होता है जो अडल्ट रहते हैं वो क्या करते हैं एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या कोई शख्स जिससे क्या करते हैं वो एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो गई जैसा वो चाहते थे, जिस पर्सन के साथ वो चाहते थे, अगर वो रिलेशनशिप डेवलप हो गई तो क्या होगा सक्सेसफुल लीड्स टू इंटीमेसी, यानी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का डेवलप होना। और अगर फेलियर हो गई, वो रिलेशनशिप नहीं बन पाई, तो क्या होगा लोनलीनेस, यानी वो क्या होगा पर्सन अकेला रह जाएगा। ये थी हमारी 6th वाली स्टेज। फिर हमारी 7th आती है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि मिडिल अडल्टहुड में आती है 14 to 65 ईयर्स की एज में। इसमें क्या जो अडल्ट रहते हैं उनका क्या ड्रीम्स, मतलब उनकी कैसी डेवलपमेंट होती है, मैरिज के बाद चाइल्ड के बाद क्या उन चाइल्ड की परवरिश करना, उनको नर्चर करना, उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना, ये क्या रहती है ये वाली स्टेज की डेवलपमेंट रहती है, यानी वो खुद डेवलप होकर आप दूसरों को डेवलप करते हैं। अगर सक्सेस हो गई मतलब मैरिज, चाइल्ड, उनमें उनको डेवलप करना, उनको नर्चर करना, अगर वो सक्सेस हो गई तो क्या करते हैं वो खुद को क्या समझते हैं कि मैं वर्ल्ड में कुछ तो काम आया, मेरा जो दुनिया में आने का मकसद था, शायद जो मैंने ड्रीम्स देखे थे वो पूरे हो गए। ये क्या होती है डेवलपमेंट की स्टेज। और वही अगर वो फेलियर हो गए, यानी मैरिज नहीं हुई, चाइल्ड्स नहीं हुए, अगर वो फेलियर का वो शिकार हो गए तो वो खुद को क्या समझते हैं धरती पे बोझ, मतलब शैलो इन द वर्ल्ड, मेरा यहाँ पे इस वर्ल्ड में रह के भी कुछ काम का नहीं मैं, ऐसा क्या होता है उनका माइंड सेट बन जाता है, ऐसी उनकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ये हमारा था 7th वाली स्टेज। वही 8 वाला क्या इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जो लेट अडल्टहुड में होती है 65 प्लस वाली, 65 प्लस के जो ईयर्स मतलब एज होती है उनमें होती है लास्ट वाली स्टेज। इनके अकॉर्डिंग क्या मतलब ये पूरे जो बचपन से तो लंबी लास्ट एज तक, उनके बुढ़ापे तक जो उन्होंने क्या ख्वाब देखे थे कि मैरिज, चाइल्ड, फिर उनको बड़ा करना, उनके बच्चों का देखना, ऐसा वैसा जो भी था, अगर वो अपने पास्ट में देखे तो इन सबको क्या उनको क्या अपनी मेमोरीज दिखेंगी। अगर वो मेमोरीज दिख गई यानी उनकी सक्सेस हो गई, सक्सेस अगर उनको मिल गई तो विजडम, यानी वो समझेंगे कि मेरी जीत हो गई। और अगर वही फेलियर देख लिया उन्होंने कि ये सब चीजें, कोई तो ऐसी चीज या ख्वाहिश जो उनकी रह गई अभी तक पूरी नहीं हो गई पूरे अडल्ट मतलब लास्ट ओल्ड एज में भी आने के बाद, तो वो क्या चीज फेलियर हो जाएगी। फेलियर की वजह से उनमें बिटरनेस आ जाएंगी, उनमें गिल्ट होगा। ठीक है, ये वाली थी हमारी लास्ट वाली स्टेज, इसको बोलते हैं इरिक्सन की थ्योरी। ये था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक्स, इसकी डेफिनेशंस, देन उसके कंपोनेंट्स, और उसके बाद उसकी जो मेन 2 थ्योरीज है इनको याद करना सबसे ज्यादा मस्ट है। अगर आपको पूरा टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट में राइट डाउन करो कि क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स में राइट डाउन कर देना आपका डाउट, मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा इसके कंप्लीट नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। लेक्चर देखने के बाद 1 या 2 बार वो रिवाइज करने से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।